भारतीय जनता पार्टी की आप 10 खामियां गिनवा दो, 10 अच्छाइयां गिनवा दो मुझे, बताओ। मैं बताऊं, आप 4 दिन से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चल रहे हो, सारी उम्र से आपने समाजवादी की जय जयकार करी है, आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का सबक सिखा रहे हैं आप। कौन सा सबक सिखा रहे हैं आप मुझे? सुनिएगा, बताओ किसानों का हाल क्या है, मुझे बताओ किसानों का हाल क्या है। जाओ जाकर देखो किसानों का हाल क्या है इस देश के अंदर, जाओ। किसान सड़कों पे है, पूरे देश के मालूम है, आपको मालूम है, आप तो मीडिया के बंधु हो, आपको मालूम है। देखो किसानों पे क्या आंसू गैस के गोले, पानी, क्या है ये, जिसे किसान को हम अन्नदाता कहते हैं इस देश के अंदर, उसके साथ हम इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस सरकार को कभी का इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाना चाहिए। इस देश के अंदर ना नौजवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना कोई हिंदू भाई सुरक्षित है। हम तो एक ही नारा जानते हैं, ये देश एक गुलदस्ता है और गुलदस्ता ही रहेगा। कितना ही नेता जोर लगा ले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब आपस में है भाई भाई, और इसी नारे के साथ देश चलेगा, आगे बढ़ेगा। मैं असलम मुखिया, समाजवादी पार्टी से पूर्व राष्ट्रीय सचिव हूँ, अल्पसंख्यक का। तो सर, अभी जो 2024 का जो चुनाव होने वाला है, तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? सत्ता परिवर्तन हो सकता है या नहीं होगा? हाँ, होगा इंशाल्लाह। अच्छा होगा। क्यों आपको ऐसा लग रहा है? नहीं, असल में बेरोजगारी, महंगाई और किसान, आप देख रहे हैं कि किसान किस कदर हर रोज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी कोई भी मांग नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज तक हमारे देश में हमेशा किसान की बात को रखा गया है, कोई भी सरकार हुई किसान की बात मानी गई है, किसान का हमेशा समर्थन करा सरकार ने, और ये सरकार किसानों को कोई समर्थन नहीं कर रही। तो लोग कह रहे हैं कि किसान जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं उसको पूरा करना पॉसिबल है ही नहीं सरकार के लिए। नहीं, पॉसिबल तो सरकार के लिए है, अगर सरकार चाहे तो हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो सर, अभी जो जिस तरह इंडिया अलायंस की सीट शेयरिंग हुई है, तो इस गणित को आप किस तरह से देखते हैं? कितना सही आपको लग रहा है? हाँ, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। आपको लग रहा है कांग्रेस को थोड़ी और सीटों बढ़ानी चाहिए, 17 से ज़्यादा वो बढ़ानी चाहिए? नहीं, कांग्रेस को तो सीटें तो सही दी हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, लेकिन कांग्रेस का और जगह बहुत जनाधार बढ़ा हुआ है। कांग्रेस को काफ़ी सीटें मिलेंगी इस बार, और हमारे यहाँ प्रदेश में, हमारे प्रदेश में गठबंधन की जीत होगी। सर, आप एक समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जिस तरह से उनकी पार्टी में एक भूचाल आ गया, लोग चले जा रहे हैं, तो आपको लग रहा है कहीं नहीं कि आपकी पार्टी कमज़ोर हो रही है, उनका रोल कम हो रहा है? ये कोई बात नहीं है। देखिए, जो ये कह लो कि माड़ा टाइम जब हो गया उसमें सब साथ छोड़ के भाग जाओ। जहाज है, जब जहाज डूबने लगे तो जो चूहे उसको खाते हैं वही निकल के भागते हैं हमेशा। जी है, वो फिर गठबंधन में क्यों नहीं, जो इंडिया अलायंस में क्यों नहीं आ रही, क्यों भाग रही है उससे? डर है उन्हें, वो ये नहीं आ रही। किस बात का डर है? कि मतलब जैसा कि ये सरकार चल रही है, दबाव बना रही है इस तरह से, उसको भी कहीं ना कहीं डर है कि उसकी पार्टी कहीं ख़त्म ना कर दी जाए, ऐसा डर है? नहीं, जैसे कि मतलब चल्ला नेताओं पे दबाव बनाया जा रहा, कहीं भी किसी को किसी तरह से। भी तो नेता भाग ही रहे हैं बहन जी की। नहीं, बहन जी की अपनी नीति गलत है ना, इसलिए भाग रहे सब। अच्छा। हाँ, आप विधानसभा में देख लिए 2022 के एक विधायक आया था। आपको क्या लग रहा है जिस तरह से अभी जो सीट शेयरिंग हुई इंडिया अलायंस की, इसको आप किस तरह से देखते, क्या लग रहा है आपको? ये तो एक तानाशाही है। और रही बहन जी का सवाल, बहन कुमारी मायावती जी हमेशा से भाजपा की एजेंट रही है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अच्छा। पूरा देश जानता है। अच्छा। वो उनका एक नारा था बुरखा और खुरपे का, सिर्फ मुसलमानों का वोट बटोरने के लिए था, बाकी और कुछ नहीं था। सिर्फ और सिर्फ भाजपा की एजेंटगिरी करने का काम बहन कुमारी मायावती जी करती है। अगर बहन जी अपने आप को सेकुलर दिखाना चाहती है, आज पूरे देश का गठबंधन हो चुका है, तमाम कुछ पार्टियां रह गई है, वो भी वक्त आने पे आ जाएंगे, लेकिन बहन जी के कैंडिडेट अपने सारे फिक्स हो चुके हैं, इसलिए वो बीजेपी के हाथ मजबूत करना चाहती है। तो अभी बीजेपी जब बहन जी की जो पार्टी है उसको आप कितने मतलब परसेंटेज में देख रहे हैं? जीरो बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल जीरो है। समाजवादी पार्टी नंबर 1 पाएगी उत्तर प्रदेश। इंडिया अलायंस के बारे में क्या सोचते हैं आप? इंडिया अलायंस के बारे में तो बहुत अच्छा सोचते हैं। क्या आपको लग रहा है 2024 में देखना खेला करेगी समाजवादी पार्टी पूरी सीट पे जीत पाएंगे? 80 के 80 पे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को और सीटें बढ़ानी चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। जो उन्होंने किया है बहुत अच्छा किया है उन्होंने, वो बड़े नेता है, उन्होंने जो कुछ भी किया है बड़ा सोच समझ के किया है, लेकिन
सिर्फ और सिर्फ बहन जी का जो मकसद है वो हमने आपको बता दिया। सिर्फ भाजपा को जिताना और इंडिया अलायंस को कमज़ोर करना उनकी नीति रही है और रहेगी हमेशा। आपको क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल होगा। जनता देख रही है, जनता बहुत परेशान है। लेकिन बीजेपी सपोर्टर करे इस बार 400 पार। ये देखो, मैं कह दूं 500 पार, इससे कुछ थोड़ा ही होता है। ये तो जबान है, जबान से कुछ नहीं होता। वोट से देखना, हिंदू या मुसलमान, महंगाई किसी एक के लिए नहीं हुई है कि खाली मुसलमान के लिए हुई है। महंगाई सभी वर्गों के लिए हुई है, पूरे देश के लिए हुई है। आज जो व्यवहार हिंदुस्तान के अंदर चल रहा है पूरा देश देख रहा है। कोई अकेला एक वर्ग उसका जिम्मेवार नहीं है, हिंदू या मुसलमान सब भुगत रहा है। हाँ, अगर हुआ है इस देश में, अगर कोई विकास हुआ है तो वो आरएस का हुआ है, कच्चों से पेंट में आ गई हो बस। आपको क्या लग रहा है यूपी में जिस तरह बाबा दावा, आप रुकिएगा, जिस तरह बाबा दावा कर रहे हैं कि हमने यूपी में विकास किया? विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? बहुत विकास हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर। आपके 400 पार, 76 जीतने जा रहे हैं 80 में से, यूपी में से। अच्छा, हाँ, आप ये दावा कर रहे हैं या ऐसा आपको लग रहा है? नहीं, दावा है। अच्छा, सरकार बनाने जा रहे हैं तीसरी दफे केंद्र के अंदर। अच्छा जी, बस लोग इल्जाम भी तो लगा रहे हैं ना कि लगाना तो बेरोजगारी बढ़ी है। विपक्ष का काम तो आरोप लगाने का होता है। हमारा काम तो प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव के लिए जुटा हुआ है पहले से ही, दूसरों की और जो है जीतेंगे। बनाओ और देश में महंगाई बढ़ाओ। बस कह रहे हैं इंडिया अलायंस मजबूत हो रही है, कुछ नहीं बिहार है। में भी, यहाँ भी नहीं, कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाने जा रही है। आप क्या जवाब देंगे इनका? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो अभी सिद्दीकी साहब हमारे कह रहे हैं कि तीन मरतबा जो है हैट्रिक मारने के लिए हम जा रहे हैं। देश के अंदर भाजपा सरकार का सिर्फ एक ही रूल है। दूसरे प्रदेशों में जहाँ जहाँ दूसरों की सरकार है उसे गिराओ, पैसा चाहे जितना भी खर्च हो जाए, महंगाई सब कवर कर देगी। महंगाई देश के अंदर उरूज पे है, युवा नौजवान बेरोजगार है, सड़कों पे फिर रहा है। वो पकोड़े तलने का नारा भी जो है वो फेल हो गया है, उसके लिए भी पैसा चाहिए। पैसा नहीं है, नहीं है पैसा। किसान सड़कों पे है, पूरे देश के मालूम है, आपको मालूम है, आप तो मीडिया के बंधु हो, आपको मालूम है। देखो किसानों पे क्या आंसू गैस के गोले, पानी, क्या है ये? जिसे किसान को हम अन्नदाता कहते हैं इस देश के अंदर, उसके साथ हम इतना गंदा व्यवहार कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। इस सरकार को कभी का इस्तीफा देकर अपने घर बैठ जाना चाहिए। इस देश के अंदर ना नौजवान सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना कोई हिंदू भाई सुरक्षित है। हम तो एक ही नारा जानते हैं, ये देश एक गुलदस्ता है और गुलदस्ता ही रहेगा। कितना ही नेता जोर लगा ले, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई यहाँ सब आपस में है भाई भाई, और इसी नारे के साथ देश चलेगा, आगे बढ़ेगा। बीजेपी सपोर्टर कर रहे हैं, वो किसान तो है ही नहीं, उग्रवादी है वो लोग। वो उग्रवादी है। इस देश में तो जो भी बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वही उग्रवादी है। इस देश के अंदर जो बीजेपी के खिलाफ बोलने वाला व्यक्ति है, वो कितना ही बड़ा देशभक्ति हो, कितना ही बड़ा उसके घर पे जो है झंडा हिंदुस्तान का लहराता हो, लेकिन वो देशभक्त ही होगा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जो उन लोगों को देशभक्त बता रहे, वो पहले अपने गिरवान में झांक कर देखे वो है क्या। वो अन्नदाता है इस देश के, वो किसान है, उनकी मांग जायज़ है, उनकी मांगों को पूरा कर देना चाहिए सरकार को। कह रहे अगर सरकार एमएसपी लागू कर दे तो फिर देश पे और कर्जा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा वो रास्ता हमें भी बता दो जी। किसान क्या बावले है, मान लो दिन रात अपने खेतों में फावला चलाते हैं, उन्हें उसका कुछ भी भुगतान ना मिले, क्या करेंगे वो इस देश के अंदर? क्या सारी उम्र वो बेचारे मजदूर रहेंगे, उसके बच्चा आज भी सरकारी स्कूल में पढ़ेगा? बताओ मुझे, किसी नेता का बच्चा अगर सरकारी स्कूल में पढ़ता है तो बता दो मुझे एक बच्चा, बता दो मुझे। किसी किसान का बच्चा अगर कोई खेत में फावला चला रहा हो तो बता दो मुझे। नहीं चला सकता ना, बड़ा मुश्किल काम है। इस देश के अंदर किसान का सबसे बड़ा रोल है। मैं आज भी यही कहूँगा कि किसान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आप बोलेंगे कोई 400 पार नहीं है, कोई 300 पार नहीं है, जीरो है बिल्कुल। इंडिया अलायंस खेला कर देगा 2024 में। तो यूपी में क्या है, यूपी में सत्ता परिवर्तन 80 के 80, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल चाहते हैं। हम चाहते हैं बेरोजगारी खत्म हो इस देश के अंदर। हम चाहते हैं सबसे पहले युवाओं को, किसानों को इंसाफ मिले। बाकी इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। हमें कुछ नहीं चाहिए इस देश के अंदर। अमन, सुकून, भाईचारा, इससे बढ़ के और कुछ नहीं चाहते हम लोग, बस। अच्छा, एक मिनट रुकिएगा। आपको क्या लग रहा है, सत्ता परिवर्तन होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होगा। और ये पहले तो अमजद भाई हमारे बात कर रहे हैं कि 80 सीटें लोकसभा की जीत रहे हैं। पहले इनसे ये पूछ लेगा कैसे जीत रहे हैं ये विपक्ष के लोग, कैसे 80 सीटें ला रहे हैं यहाँ पे।
लोकसभा की, ये पूछिएगा इनसे इंडिया अलायंस मजबूत हो रही है ना, इसलिए बोल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ पहले इनसे विपक्ष कैसे मजबूत हो रहा है ये पूछेगा ना इनसे, पूछेगा कैसे क्या इनका ये तो सुनो, भारतीय जनता जानती है भारतीय जनता पार्टी की। आप 10 खामियां गिनवा दो, 10 अच्छाइयां गिनवा दो मुझे, बताओ। मैं बताऊं, आप 4 दिन से भारतीय जनता पार्टी का झंडा उठा के चल रहे हो। सारी उम्र से आपने समाजवादी की जय जयकार करी है, आज मुझे भारतीय जनता पार्टी का सबक सिखा रहे हैं आप। सुनिएगा मेरी कौन सा सबक सिखा रहे हैं आप मुझे? सुनिएगा, बताओ किसानों का हाल क्या है, मुझे बताओ किसानों का हाल क्या है। जाओ जाकर देखो किसानों का हाल क्या है इस देश के अंदर। जाओ जाकर जो 2 घंटे खेत में फावड़ा चलाकर दिखाओ मुझे। उन किसानों पे गोलियां चलवाते हो। अच्छा ये बताइएगा योजना सबसे ज्यादा किसको मिल रही है? मुसलमान को मिल रही है नहीं मिल रही है? योजना बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी की योजना हर सरकार ने दी है। योजना का किसी ने कोई रूल नहीं है योजना का। आपके खिलाफ कार्रवाई हो रही है भारतीय जनता पार्टी में? हम अपराधी हैं? हाँ, आप अपराधी हो गया? बात कर रहे हो? अपराधी है क्या? अपराधी है क्या? लोकतंत्र में अपनी बात कहना अपराध है क्या? बिल्कुल। आप जबान सीधो, फांसी मेरे भी गोली लगवा दो भाई। अच्छा एक मिनट, आप किसान का जो एमएसपी की मांग करें, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? आप मैं किसान के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता। बोलिएगा, अल्फाज ही नहीं है। कहाँ से लाएंगे अल्फाज? कहाँ से लाएंगे ये लोग अल्फाज? नहीं ला सकते ना, नहीं ला सकते ये।